हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आमिर और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एलियन टेक बाई आमिर पर, जहां हम और आप सीखेंगे मोबाइल रिपेयरिंग बेसिक टू एडवांस। इस चैनल पर मैं एक कोर्स लाया हूं जिसमें हम बेसिक टू एडवांस मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहे हैं, जहां हम मोबाइल के स्क्रू खोलने से लेकर चिप लेवल तक का काम सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इससे पहले भी मेरी 3 वीडियो आ चुकी हैं। मैंने आपको बताया है कि मोबाइल रिपेयरिंग में किन किन टूल्स की ज़रूरत होती है, साथ में रिपेयरिंग में मल्टीमीटर का यूज़ किस तरह से करते हैं। उसके बाद एक वीडियोस और आई है जिसमें मैंने बताया है कि रजिस्टर क्या होती है। आज का हमारा टॉपिक है कि कैपेसिटर क्या होता है, ये किस तरह से दिखता है, ये कितने टाइप के होते हैं, इनका क्या काम होता है, क्या इनको हम जंपर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सारे टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करूंगा अभी, और इसके बाद मेरी कई वीडियो और आएंगी जिसमें मैं आपको सिखाऊं क्या होता है, जैसे कि ये डायोड लगा है कि डायोड क्या होता है। उसके बाद वीडियोज आएगी कि ट्रांजिस्टर क्या होते हैं, इन्हें किस तरह से चेक किया जाता है। उसके बाद हम कॉइल के बारे में जानेंगे कि कॉइल क्या होती है। उसके बाद में हम क्रिस्टल के बारे में जानेंगे, जैसे कि यहाँ पे क्रिस्टल लगी है। उसके बाद पीएफ क्या होता है, क्रिस्टल क्या होती है, पीएफ क्या होता है। उसके बाद हम ये जान लेंगे ट्रांजिस्टर क्या होता है, माउसपेट क्या होता है। ये जैसे कि ये माउसपेट लगा हुआ है। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा वीडियो बनाने में, हफ्ते में आपको 2 वीडियो मिलती रहेंगी। तो बिना देरी के हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिना समय बर्बाद किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है कैपेसिटर। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, पहले तो हम ये जान लेते हैं। कैपेसिटर इज डिवाइस दैट स्टोर एन इलेक्ट्रिकल चार्ज बिटवीन द 2 प्लेट्स। इसका डिनोटिंग लेटर सी होता है। जब आप कोई भी डायग्राम देखेंगे तो वहाँ पर आपको कैपेसिटर ना लिख के सीधा सी बना देंगे, तो आप समझ जाना कि यहाँ पर कैपेसिटर के बारे में बात की गई है। इसके टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। कैपेसिटर 2 टाइप्स के होते हैं, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर, दूसरा नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। पोलराइज्ड कैपेसिटर इन्हें सिरेमिक कैपेसिटर भी बोलते हैं, यानी ऐसे कैपेसिटर जिसमें पोल फिक्स होते हैं, यानी माइनस पिनल्स का पोल फिक्स होता है और ये सिर्फ डीसी में यूज़ होते हैं, इनको पोलराइज्ड कैपेसिटर बोलते हैं। नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर यानी इन्हें इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर भी बोलते हैं, यानी जिसमें माइनस प्लस का कोई लेना देना नहीं होता है। इसमें जिस साइड आप प्लस दोगे वो प्लस हो जाएगी, जिस साइड माइनस दोगे वो माइनस हो जाएगी। ये दोनों मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये जो येलो कलर का कैपेसिटर लगा है ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है, बट ये अभी आना बंद हो गया है। बट आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक पुराने बोर्ड में दिखा रहा हूँ नोकिया के। ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। ये आप इन्हें देखो, आप ये इतना छोटा लगा है, इससे भी छोटा आप यहाँ पर देख सकते हैं ये लगा है, यानी इससे भी छोटा कैपेसिटर होता है नॉन पोलराइज्ड। ये जो आप देख रहे हैं येलो कलर का, ये पोलराइज्ड कैपेसिटर है। इसके साइड में जो ये जो पट्टी बनी है ये पॉजिटिव होता है, दूसरा इसका नेगेटिव होता है। यहाँ तक कि चाइना बोर्ड में भी अभी कैपेसिटर लग के नहीं आते हैं। इसके बाद हम सिंबल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सिंबल क्या होते हैं। अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, तो आप समझ जाइएगा ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पर किसी भी तरीके का प्लस माइनस का सिंबल नहीं होगा, बट ये ऐसे में हो सकता है या फिर ऐसे में भी हो सकता है, बट सिंबल यही होगा। इनको हम बोलते हैं फिक्स कैपेसिटर, यानी इनकी वैल्यू घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती है। NPC का मतलब होता है नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर। उसके बाद ये PC है यानी पोलराइज्ड कैपेसिटर। इसमें एक तरफ पॉजिटिव का निशान बना होगा, साथ में ये थोड़ा सा यहाँ से घूमा हुआ भी होगा। मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, बहुत ज़्यादा गंदी है, पर जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझिएगा। उसके बाद ये एक वेरिएबल कैपेसिटर होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों में यूज़ होता है। फ़ोन में मैंने आज तक इसको नहीं देखा है, बट किसी में हो सकता है, कह नहीं सकते। ये रेडियो की गैंग, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉनिक का काम किया होगा या थोड़ा बहुत नॉलेज रखता होगा तो वो जानता होगा। रेडियो में जो गैंग होती है वो कैपेसिटर होती है वेरिएबल। इसको घुमा के सेट कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल वॉल्यूम जैसा होता है, बट वॉल्यूम में रेजिस्टेंस होती है, उस तरह से उसको घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसी तरह से रेडियो में गैंग लगी हुई होती है, उसको वेरिएबल कैपेसिटर बोलते हैं। इसके बाद में हम इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट होती है फेरेड, बहुत से लोग इसको फराड बोलते हैं। जो इसकी सबसे बड़ी यूनिट है वो फराड है। उसके बाद मिली फेराड होती है,
इसे हम FF लिखा देख सकते हैं कहीं पे। उसके बाद माइक्रो होती है, यानी उल्टा यू बना के और M टाइप का दिखता है, इसको म्यू बोलते हैं, यानी माइक्रो फराड। उसके बाद नैनो फराड, उसके बाद पिको फराड, यानी सबसे छोटी इसकी यूनिट पिको फराड होती है। चाहे तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इसकी हम फार्मूले की बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला होता है C बराबर Q/B। C फॉर होता है कैपेसिटेंस, Q फॉर होता है चार्ज स्टोर और B फॉर होता है वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इतना लंबा कैपेसिटर में बार बार कहाँ लिखता है, इसलिए मैंने इसका C बना दिया है। अब इसकी हम PCB में पहचान कर लेते हैं ये कैसी होती है। बीच में ये बादामी कलर की यानी ब्राउन होती है, बहुत सी जगह येलो सफ़ेद भी होती है, बट मेन जगह पर ये बादामी कलर की होती है यानी ब्राउन कलर की, और सिल्वर में साइड में सिल्वर पट्टी होती है इसकी, जैसे कि अभी आपको मैंने इसमें दिखाया था। ये आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये छोटा वाला भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। ये ब्लैक वाली रेजिस्टेंस है, उसके बारे में हम पहले वीडियो में जान चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसको भी जाके चेक कर लीजिएगा। ये जो बड़ा दिख रहा है इसको आप कैपेसिटर मत समझिएगा, ये कैपेसिटर नहीं है, इसका कलर भी थोड़ा डार्क है। ये कॉइल है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। ये वाइट कलर का ये भी एक कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। ये सारे ही कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पर। इसके बट के बारे में बात कर लेते हैं। ये चार्ज को स्टोर करता है और फिर डिस्चार्ज कर देता है। एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक हमारी IC लगी है और इसको 3 वोल्ट की ज़रूरत है, और ये लाइन में लगी है जिसमें हमारा एक ये कैपेसिटर भी लगा हुआ है। और अगर हम इसको यहाँ पर 3.7 वोल्ट देते हैं और हमारी इसको IC को 3 वोल्ट की नीड है, तो ये क्या करेगा, 3 वोल्ट यहाँ पर कैपेसिटर अपने आप को चार्ज कर लेगा। इसकी 2 प्लेट पे प्लस चार्ज हो जाएंगे, माइनस पे माइनस चार्ज हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये अपने आप को चार्ज कर लेगा, और जब इस वोल्ट पीछे से सप्लाई आना बंद हो जाएगी तो ये जिसने अपने आप को चार्ज किया है, जितना इस कैपेसिटर ने अपने आप को चार्ज किया है, एग्जाम्पल मान लीजिए पीछे से सप्लाई आना बंद हो गई या सप्लाई पीछे से कम हो गई, वहाँ से अगर हमारी सप्लाई 2.9 की आने लगी तो ये यहाँ अपने पास से 1 वोल्ट इसको मिला के और इसको पूरी 3 कर देगा, यानी आगे ये 3 करेगा सप्लाई। ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, यही इसका काम है। अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहें तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ कि मेरे पास चार्जर है जिसमें कि LED बल्ब लगा है। इसको अगर मैं सप्लाई में लगा के निकाल लेता हूँ, देखिए अभी भी ये लाइट जल रही है, यानी ये लाइट जल रही थी, ये कुछ देर तक चार्ज रहा, इसे कैपेसिटर से सप्लाई इसको मिलती रही। ये देखिए ये धीरे धीरे बंद हो गया, इसी ने फिर अपने आप को धीरे धीरे डिस्चार्ज भी कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। दूसरा इसका काम होता है फिल्टर का। ये AC को पास करता है और DC को ब्लॉक कर देता है। अब आप पूछेंगे कि हमारे फ़ोन में तो AC का कोई काम ही नहीं है, सारा काम सप्लाई बैटरी DC की जाती है, बैटरी DC का है, चार्जर DC का है, तो यहाँ AC को ये कैसे पास करेगा, यानी AC को कैसे फ़िल्टर करेगा। तो आपको मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। एक PCB है, इसको सप्लाई कहाँ से मिल रही है, इसको सप्लाई बैटरी से मिल रही है, और बैटरी को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, चार्जर से मिल रही है, और चार्जर को सप्लाई कहाँ से मिल रही है, बोर्ड से मिल रही है, यानी AC से मिल रही है। अब कोई भी पार्ट होता है, कोई भी चीज़ दुनिया में जो भी बनी है, उनकी एक्यूरेसी 100% नहीं होती है। तो मान लीजिए यहाँ 98% DC आ रही है, उसमें 2% AC मिली हुई है, जिसको ये फिल्टर का काम करने का काम करता है। यही काम है कैपेसिटर का। तीसरा इसका काम है लो एंड हाई फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करना। आपने देखा होगा ये कैपेसिटर लगे हुए होते हैं नेट बेस सेक्शन में, यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी को फिल्टर करने का काम करता है। यानी कोई भी अगर नेटवर्क कहीं से किसी भी एंटीने के थ्रू जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो हाई और लो एक साथ आ रही है, तो उसको ये हाई को अलग कर देगा और लो को अलग कर देगा। चौथा काम इसका होता है वोल्टेज बैलेंस का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने आप को चार्ज कर लेता है, अगर वोल्टेज आगे कम हो जाते हैं तो ये आगे अपने आप से सप्लाई कर देगा, और पीछे से आ रहे हैं तो उतना अपने आप के अंदर स्टोर कर लेगा। इसको आप चाहें तो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए सिंपल भाषा में। जब आपको कोई भी जैसे खाना पकाते हैं या दूध गर्म करते हैं, तो आपने गैस चूल्हा जलाया और उस पर जो बर्तन है रखा हुआ, तो वो उसको जब अपन पकाते हैं ना तो कुछ टाइम तक के लिए बर्तन भी गर्म हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ठंडा भी हो जाता है।
तो वही काम है कैपेसिटर का। तो पहले कैपेसिटर चार्ज होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ठंडा भी हो जाता है। अब बारी आती है इसकी टेस्टिंग की, यानी जो सही कैपेसिटर होगा वो वन साइड बीप करेगा एंड सेकेंड साइड वो रीडिंग देगा। आपको मैं अब चेक करा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने ग्राउंड किया और एक साइड लगाया तो ये रीडिंग आ रही है, दूसरी साइड लगाया तो आप सुन पा रहे होंगे बीप आ रही है, यानी ये हमारा कैपेसिटर ओके है। इसमें एक साइड बीप आ रही है और दूसरी साइड रीडिंग आ रही, सॉरी एक साइड रीडिंग आ रही है, दूसरी साइड बीप आ रही है, यानी ये कैपेसिटर भी हमारा ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं फॉल्टी कैपेसिटर। ओपन में ये ना तो रीडिंग देगा ना ही बीप देगा। अगर ये लीकेज होगा तो ये बोथ साइड रीडिंग देगा, और ये अगर शॉर्ट होगा तो दोनों साइड ये बीप देगा। ये वाला कैपेसिटर हमारा लीकेज है, मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये दोनों साइड रीडिंग दे रहा है। यहाँ पर मैंने इसको ग्राउंड कर लिया। ये देखिए इस साइड रीडिंग आ रही है और ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी रीडिंग आ रही है। ये हमारा लीकेज है, बोथ साइड रीडिंग। अब हम ये शॉर्ट और नो बीप वाला मेरे में साथ नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं आपको चेक। ये वाला कैपेसिटर हमारा शॉर्ट है, मैं आपको चेक कराता हूँ। ये दोनों साइड बीप देगा। देखिए इस साइड बीप आ रही है और इस साइड भी बीप आ रही है। ये हमारा शॉर्ट है, बोथ साइड बीप। कैपेसिटर को हिंदी में संधारित्र कहते हैं। आपको इसकी एक संरचना या एक डायग्राम बना के मैं दिखा देता हूँ किस तरह से होता है। इसकी ये दो प्लेट्स होती हैं, ये मेटल की बनी हुई होती हैं। और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा होता है। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कोई भी मटेरियल हो सकता है, जैसे पेपर या फिर माइका। तो ये इसके बीच में जो भी चीज़ भरी होगी, जो भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरी होगी, उसे उसी का नाम दे दिया जाता है। अगर पेपर होता है तो पेपर कंडेंसर बोलते हैं। इसकी टू प्लेट पे एक साइड में पॉजिटिव चार्ज होता है और एक साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। बाद में इसको डिस्चार्ज भी कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप कैपेसिटर के बारे में जान गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन बाकी रह गया या कुछ मैं भूल गया हूँ तो प्लीज़ कमेंट में करके बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स सीखने के लिए। थैंक यू।